हेलो एवरीवन नमस्कार आपण समस्ते को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल टीएम्स लाइफ साइंस में आपण मानक स्वागत करुच्ची। जदि आप मो चैनल को प्रथम थर देखुं देन मु रिक्वेस्ट करी कि आपण मैंने मोर प्रीवियस वीडियोस को देखंतु। जदि आपण मानक एथरे किछि हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलुची आ जदि किछि क्लैरिटी आसुची देन ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जहाँ भी वीडियोस आपण देखुचंदी से वीडियोस को लाइक करंतु आ आपण मानकर सांग मानक सहित किंबा स्टूडेंट्स मानक सहित वीडियो को शेयर करंतु। सो किछिटा टॉपिक्स आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे जमी सेल डिविजन किछिटा सीरीज आम डिस्कशन करते देन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन गोटे सीरीज आपण मैंने मो चैनल देखा पाते। आज का टॉपिक रे आम डिस्कशन करवा गोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि यूजुअली आम +2 लेवल रे भी पढ़ू एंड देन आम से सेम जिनस आम ग्रेजुएशन लेवल रे भी पढ़ू। सो मोस्टली यहाँ इवोल्यूशन सहित रिलेटेड थाए बट आपण बाकी सब्जेक्ट बाकी चैप्टर्स मानक सहित भी आप लिंक करेंगे। फॉर एग्जांपल जमी सेल बायोलॉजी सहित खास करके आपको प्रॉपर्ली लिंक करदे पारे। मेजरली इवोल्यूशन पार्ट आम पाठ पढ़ुचे बट स्टिल आप सेल बायोलॉजी भितर भी आप लिंक करदे पारे। सो जेहेतु यहाँ गोटे डेवलप सेल मानक विषय आम आज डिस्कशन करवा केमती यूकैरियोटिक सेल्स मानकर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मानकर डेवलपमेंट है तो ता ऊपर गोटे बहुत ही कॉमन थ्योरीज जोटा आपण मैंने भल भाव जानी जहाँ को कह जाए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी विषय जब आम देखा ये सो आम आज पढ़ा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जदि आप मीनिंग देखिए ताहले ना भितर ही आपण मानक मीनिंग मिल जिवो। एंडो माने विदिन, सिम्बायोटिक माने होची गोटे प्रकार इंटरैक्शन। आपण मानक ऑर्गेनिज्म मानक भितर बहुत प्रकार इंटरैक्शन मिले जमती कि दीटा अलग अलग टाइप ऑर्गेनिज्म थे जो मैंने कि निजर खाद्यपाई है कि निजर सेल्टर है परस्पर सहित डिपेंडेंट होकर रोते। सो द्वारा परस्पर सहित से बेनिफिट भी पाइपर और जदि से फायदा है देन दीजर फायदा हम जदि से लॉस है देन अल्टीमेटली दीजर ही लॉस हम। देन आउ किछिटा ऑर्गेनिज्म मानक भितर आपण एमती भी देखिपारे जमती पैरासाइटिक इंटरैक्शन से शो करती। सो इन जनरली आप लिविंग सिस्टम भितर बहुत प्रकार आपको इंटरैक्शन मिल जो थी सिम्बायोसिस हो गोटे प्रकार इंटरैक्शन जो थी कि जदि आपणकर होस्ट रहा कि आपणकर पैरासाइट रहा यहाँ भितर जदि फायदा हम देन दीज को आपको फायदा हम जदि ये लॉस हम देन इक्वली दीज से लॉस को फेस करा पड़ो। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आम कहीं जगह कहूचे कारण जो प्रकार फॉर्मेट रे आपनकर यूकैरियोटिक सेल्स मानकर डेवलपमेंट होती यूकैरियोटिक सेल्स मानक भितर खास करके जो ऑर्गेनेल्स माने अच्छे किछटा स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स से मानकर जो प्रकार डेवलपमेंट होती ताको बेस करके गोटे थ्योरी आसी जार ना हो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी रे आमे देखिबा कि को प्रकार सेलुलर ऑर्गेनेल्स जमती आपण खास करके जदि आपण देखिबे माइटोकॉन्ड्रिया रे रहिला किंबा नेक्स्ट जदि आप देखिए क्लोरोप्लास्ट रहा ये दीटा सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स जो मैंने अच्छा आम एम बैक्टीरिया बोली कहू खास करके प्रॉपर्ली कह जाए कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया पाखर आपंकर ये थ्योरीटी आसी जोटा कि प्रॉपर या लिंक करके रोचे। तो जब आम क्लीयर देखा कि एक्जाक्टली कौन हो तो या स्टार्ट करने पूर्व मुझे अर्थर जदि आम डेवलपमेंट उपर टिके आम ध्यान देवा ताहले एबिका माने प्रेजेंट डे रु जदि आपण कैलकुलेट करिवे ताहले कहा जाए दैट द एज ऑफ अर्थ सो द एज ऑफ अर्थ इज अराउंड 4.5 बिलियन इयर्स। तो आप धर दिंतु एबे आम जो टाइम पीरियड रे अच्छे जदि एबेठू आम जदि 4.5 बिलियन इयर्स पछुक पड़ेगा देन से टाइम रे अर्थ रो कोन हेतिला ओरिजिन हेतिला माने जहाँ भी आपनकर एविडेंसेस मिली जो प्रकार भी सब साइंटिफिक एविडेंसेस अच्छी ताको कैलकुलेट करके जदि आम कहबा देन 4.5 बिलियन इयर्स पूर्व अर्थ रो उत्पत्ति हेतिला किंबा आपण ओरिजिन हेतिला बोली कहि परिबे। तो ये जिनस को जदि हम सिंपल बुझिबा पे गोटे जदि हम काम करबा सपोज धरि दियंतु मैं गोटे लाइन काटिली ओके ए लाइन रे वर्तमान आम जो टाइम पीरियड रे अच्छे सेटा को मु प्रेजेंट डे लिखिली सपोज धरि दियंतु आजिका डेट रे मैं जिनसटा को पुट करूची देन यार भितर आम कोन करबा पूरा एंटायर ड्यूरेशन को आम 4.5
पार्ट रे डिवाइड कर देबा सो धरि दियंतु कि ये 1 बिलियन इयर्स हला ठीक अछि देन नेक्स्ट 1 बिलियन इयर्स देन आसीगला नेक्स्ट 1 बिलियन इयर्स बाकी जति रेस्ट अमाउंट मिलला से जगह को हमें 1.5 बिलियन इयर्स कर देबा ओके सो चारिटा हमें पूरा पूरा ड्यूरेशन को चारिटा टोटल भाग में डिवाइड कर देलु ओके सो 1 1 1 एंड 1.5 एबे हम कोन करबा प्रथम 1 बिलियन इयर्स जो आपण देखुछथि आज पर द एविडेंसेस एटी कोनोसी प्रकार लाइफ किबा कोनोसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड किछि हम पाखरे थ्योरीज नाही तो एठी हम कंप्लीटली क्रॉस बने देबा प्रथम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जेतेबेले एज कैलकुलेट करा जायतिला तो तार एविडेंसेस अनुसार जहाँ भी आपन को प्रोकैरियोटिक मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मिली तो तार एज होची आपनकर 4.5 टू 4.7 बिलियन इयर्स पाखापाखि तो आमे एठी कहि परिबा I think I mean sorry that this is not 4.7 I mean 3.5 to 3.7 sorry so 3.5 to 3.7 okay so this one is your 3.5 to 3.7 तो आम ये कहीपर कि समहाउ ए पर्टिकुलर रीजन रे आपनकर कौन हेतिबा प्रथम प्रोकैरियोट्स रो उत्पत्ति हेतिबा हम एटा कहीपर ओके देन प्रथम यूकैरियोट्स जो मिलचंती सेमानकर एविडेंसेस अनुसार एटा बिलीव करा जाउची कि प्रथम यूकैरियोट्स रो एज यदि आपण कैलकुलेट करिवे देन आपण मान को मिलिबो 2.5 बिलियन इयर्स ओके किबा 2.7 बिलियन इयर्स भीतर आपण को गोटे ड्यूरेशन मिलिबो त आमे कहि परिबा कि समहाउ मे बी ए पर्टिकुलर टाइम रे आपण मानकर यूकैरियोट्स मानकर डेवलपमेंट हेतिबो ओके यूकैरियोट्स मानकर डेवलपमेंट हला पर भी समान प्रिमिटिव फॉर्म रे थिबे एमति नो कि समान पाकर बाकी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर डेवलपमेंट हेतिबो तो समहाउ यूकैरियोटिक सेल्स मानकर जो जगह डेवलपमेंट हला ता आगो को गला पर सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर डेवलपमेंट हेछि तो हम एठी गोटे माने गोटे हाइपोथेटिकली जदि हम देखिबा देन जहाँ हेले भी ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जहाँ भी आपनकर सेल आसीची सेई मानक पाखरे आपनको क्लोरोप्लास्ट किंबा आपनको माइटोकॉन्ड्रिया देखा जायछि किंतु ता पूर्वर टाइम पीरियड जदि आपन देखिबे से जगह आपनको कोनोसी प्रकार रो क्लोरोप्लास्ट किंबा माइटोकॉन्ड्रिया रो कोनोसी प्रकार रो एविडेंसेस मिलिबो नाही ओके तो वर्तमान में देखिबा कि को टाइप रो ए सब जिंस डेवलपमेंट हला प्रोकैरियोट्स माने तो प्रथमे थिले तो कौन एमिति चेंजेस आसला जोथि जको यूकैरियोट्स मानक केस रे ए सब सबसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर डेवलपमेंट हला ओके तो वर्तमान धरतु सपोज आम प्रथम देखा कि प्रोकैरियोट्स माने केमती कन्वर्ट हेले यूकैरियोट्स को तापर आम यूकैरियोट्स मानकर सबसेलुलर ऑर्गेनिज्म विषय देखा देन आम सेटा को भल भाव रिलेट कर परिबा तो सपोज धरि दियंतु मु एठी गोटे प्रोकैरियोट रो डायग्राम करूची सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मानकर खास करके बैक्टीरिया एग्जांपल नै परिबा सेते कुछ प्रॉब्लम नहीं सो धरि दियंतु एठी आपनक पाखरे गोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अछि ओके वर्तमान ए पर्टिकुलर लेयर को अपन एज अ सेल मेम्ब्रेन काउंट करंतु बाकी सेल वॉल कैप्सूल से सब तो जिंस अछि बट सेगुडा को मु एठी आपनको डायग्राम करूनी बिकॉज़ ए सेम जिंस हमें ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल रो जो आपनकर प्रीवियस सीरीज थिला सेते कंप्लीटली हमें डिस्क्राइब करजे तो अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करिया पे मु ए सब जिंस सेठी करूनी जेहेतु हमको सेल मेम्ब्रेन सहित रिलेट करके जिंस रखिया अछि तो केवल सेल मेम्ब्रेन रो मु एठी डायग्राम करूची सो बाकी सेल मेम्ब्रेन रहला देन आपनकर एठी कोन होला न्यूक्लियड रहला जहा को अपन कोन कहूची जेनेटिक मटेरियल बेली कहूचे तो आपण जेनेटिक मटेरियल एठी देखुथिबे कि तार कोनोसी बाउंड्री नाही कोनोसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोनोसी बाउंड्री नाही कि जेकी ताको गोटी पर्टिकुलर जगह रे रिस्ट्रिक्ट करके रखिबो एंड दैट इज द बेसिक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट जहार पाखरे रे न्यूक्लियस न थाए ट्रू न्यूक्लियस न थाए सेति में समन को प्रोकैरियोट्स बेली कहा जाउची तो वर्तमान कोन हला किछि वर्ष पूर्व जेतेबेले प्रोकैरियोट्स मानकर यूकैरियोट्स को कन्वर्जन हेबा स्टार्ट हला ताମାନେ धरि दियंतु प्रथम रे जो हम डिस्कशन करथिले समहाउ से 1 बिलियन इयर्स डिस्टेंस भीतर ही ए सब चेंजेस हेतिबो ओके तो या भीतर कोन कोन चेंजेस हला प्रथम एठी कोन हला सेल मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग हला ओके सेल मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग हला तो सेल मेम्ब्रेन जेतले इनफोल्डिंग होची ताले कोन चेंजेस आसीतिबो तो आमे कोन करबा से सेम जिंस करबा बट ता सहित आमे इनफोल्डिंग्स भी कर देबा तो इनफोल्डिंग्स आमे केमती करबा तो सपोज धरि दियंतु एठी गोटे जिंस रहिला एमती ओके एठी किछटा फोल्डिंग्स अपन देखि परथिबे देन एठी आउ किछटा फोल्डिंग्स अपन देखि परथिबे सो एमती धरि दियंतु आपनकर किछटा जगह रे कोन हला इनफोल्डिंग्स हेबा स्टार्ट हे गेला कहार सेल मेम्ब्रेन okay like this one
ओके बाकी कौन रहा जेनेटिक मटेरियल जहाँ जमी एमती आपंकर रहा कथा रहा एज इट इज ओके सो मुझे जेनेटिक मटेरियल को ब्लैक कलर रे कर दूँ सो दैट कि आप क्लीयरली जगह बुझीपारे हो गला आपंकर इनफोल्डिंग देन नेक्स्ट आपंकर प्रोसेस कौन आसो तो जो आपंकर इनफोल्डेड लेयर्स रहा दैट वुड पिंच्ड ऑफ ओके सो दैट वुड pinched off so infolded layers were pinched off तो जेते बेले pinched off हे गले then ultimately pinched off माने आपण बुझी पड़छ then that means आपनकर गोटे ए टाइप रो गोटे फोल्डिंग रही छी then आपण ताको कोन करी कट कर देबे तो आउटर अल्टीमेटली आपन को बाहर लेयर टा क्लीन मिलना then से जो फोल्डिंग टा आपण देखुछन सेटा आपनकर कटिंग भितर को चली आसीबो ओके तो भाबंतो कि सब आडू जदी गोटे गोटे फोल्डिंग आपनकर एठी पिंच्ड ऑफ हे जाउची दैट मींस आपण सब जगह गोटे गोटे कट पके दियंतु एठी आपनकर गोटे कट रहिला एठी गोटे कट रहिला एठी आ गोटे कट रहिला एठी आ गोटे कट रहिला एठी आ गोटे कट रहिला ओके कट कर देले तो कट कर साला पारे अल्टीमेटली बाहर लेयरटा एज इट इज आथरे कंटीन्यूअस हो जिवो बाकी जो इनफोल्डिंग जिंस वाडा अपन देखुछन से सब आसी जिवो कोठी कि मझी पाखु जोटा कि ताको क्रोमोसोम रो चारि पाखरे से माने अरेंज हेति रहबे ओके तो ता पारे आपनकर सिचुएशन कोन आसी एठी देखंतु सो अल्टीमेटली अपन को बैक्टीरिया स्ट्रक्चर आथरे कंटीन्यूअस मिल गला तो वर्तमान ये जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स माने थिले ए माने आसी गले सब ए जगह को ई टाइप रो देन आपनकर क्रोमोसोम रहला क्लियर देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपनकर कोन है बेट देखंतु so ultimately अपन गोटे सेल मिलला ता चारिपटे आपन गोटे कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन मिलला एवं ए मेम्ब्रेन भितरे आपनकर जहाँ भी क्रोमोसोमल कंटेंट रहिला से सब जिनस रहिला ता माने हम एठी कहि परिबा कि अल्टीमेटली आपन को कोन मिलला आपन को मिलला न्यूक्लियस तो आमे हमर जहाँ भी एविडेंसेस अछि से एविडेंसेस अनुसार बिलीव करा जाए कि न्यूक्लियस रो डेवलपमेंट में भी ए टाइप रो हेछि ओके वर्तमान न्यूक्लियस ते हे गला न्यूक्लियस बाहर अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म रही राइबोसोम तो सेमिति भी आपनकर प्रोकैरियोटिक सेल मानक भीतर रहिले देन आपनकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रो आ किछटा इनफोल्डिंग रहिला जे कि आपनकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तयारी करदबो देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो पिंच्ड ऑफ है कि किछटा डेरिवेटिव रहि गेले जोटा मेन जो माने कि आपनकर गोल्गी रे कन्वर्ट हे जिवे तो सपोज धरि दियंतु ए जगह ही आपण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो स्ट्रक्चर कर दे परिबे ओके जेहेतु आपनकर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस टा आपनकर डबल लेयर स्ट्रक्चर देन आपण ए टाइप रो ही स्ट्रक्चर कर दे परिबे सो आपनकर हे गेला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए जगह ओके ए टाइप रो देन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भीतर आपन को गोल्गी भी मिल जिवो लाइक दिस वन आपन को गोल्गी भी मिल गला ओके वर्तमान सब जिनस अल्टीमेटली हे गला बट ए सब तो जिनस तो ता सहित माने गोटे ड्यूरेशन पर ए सब जिनस स्टार्टिंग हबो हमर मेजर फोकस कोन आमे देखिबा कि क्लोरोप्लास्ट मानकर को प्रकार रो डेवलपमेंट हला देन आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया मानकर को प्रकार रो डेवलपमेंट हला ओके सो जहाँ भी एविडेंसेस आम पाखे अच्छी तो ता द्वारा यहाँ बिलीव करा जाए कि क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया से माने गोटे होचंती प्रिमिटिव बैक्टीरिया तो यार जदि एविडेंसेस आपण प्रथम देखिबे ताले सिचुएशन कोन हुए आपण राइबोसोम रो जदि स्ट्रक्चर देखिबे खास करके यूकेरियोटिक सेल मानकर केस रे जो राइबोसोम मानकर स्ट्रक्चर अछि सो सेटा होची आपनकर 80s ओके दैट मीन्स आपनकर 60s रे गोटे लार्जर सब यूनिट थिबा एवं 40s रे गोटे स्मॉलर सब यूनिट थिबा जोठी कि आपण जदि प्रोकैरियोटिक सेल मानक केस रे देखिबे ताले आपनको राइबोसोम मिलिबो 70s जोथिरे कि आपनको गोटे 50s रे गोटे लार्जर सब यूनिट थिबा एवं 30s रे गोटे स्मॉलर सब यूनिट थिबा वर्तमान अल्टीमेटली जेते बळे साइंटिस्ट माने क्लोरोप्लास्ट रो राइबोसोम को स्टडी कले कि माइटोकॉन्ड्रिया रो राइबोसोम को स्टडी कले तो सेमानक केस रे देखा गला कोन गोटे स्पेस गोटे राइबोसोम जार सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होला 70s तो से आम यहाँ कहीपर आप गोटे
सेल देखुछन देन गोटे सेल भितर केवल गोटे टाइप राइबोसोम देखा जिबा कथा जदि आपण गोटे आउ गोटे सबसेलुलर कंपार्टमेंट मिलुची सेही कंपार्टमेंट भितर गोटे डिफरेंट टाइप राइबोसोम मिलुची देन डेफिनेटली हम एठी गोटे कंक्लूजन ड्रा करबा कि ये जो डिफरेंट टाइप राइबोसोम दीटा अलग अलग टाइप राइबोसोम गोटे सेल रे केमति रहबो सेटा केबे पॉसिबल नुह ना तो दीटा अलग अलग टाइप राइबोसोम सेते बेला आसीबो जेते अलग गोटे ऑर्गेनिज्म आसीबी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भितर रहला सेकेंड जिनस आपण एठी देखि परिबे जितेबाला आम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मान केस देखुचे तो खास करके आपण लीनियर डीएनए देखा जाए ठीक अच्छे बट आप माइटोकॉन्ड्रिया मान केस देखिए कि आप क्लोरोप्लास्ट मान केस देखिए ताले आपन को कौन मिल सर्कुलर डीएनए तो यहीटा भी आउ गोटे प्रकार माने नहीं पारे आप एज एन एविडेंसेस देन नेक्स्ट आसी जाऊँ आपंकर बाइनरी फिशन केस कौन हो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स मान डेवलपमेंट हुए जिते आप सपोज धरी दिंतु गोटे सेल डिवाइड करुच्ची नॉर्मली गोटे सेल इलंगेट कला देन सेल डिवाइड कला देन अल्टीमेटली एटा भी देखा मिले कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने भी सही टाइप इलंगेट करते और से डिविजन हुए इवन क्लोरोप्लास्ट मानकर भी इलंगेशन है से भी डिविजन है तो आम ये कहीपर जेहेतु एम बाइनरी फिशन प्रोसेस शो कर माने नॉर्मल सेल तो बाइनरी फिशन शो करिवो से दैट्स नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बट सेल भितर भी एमती किसी कंपार्टमेंट अच्छे जो मैंने कि सेम प्रोसेस स्टार्ट कर सेम प्रोसेस थ्रू कर तो एठू भी आम क्लीयर हो पार दैट दे मस्ट बी सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स जो मैंने कि विथ टाइम ये अलग माने गोटे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भितर आसिक रही तो बर्तमान कथा हूँ कौन जदि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एम जब दीटा अलग अलग टाइप ऑर्गेनिज्म हेले ताले एमाने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भितर को आसिले केमती तो बर्तमान देखूँ आम से जगह ही स्टार्ट करवा तो आमको बर्तमान ये गोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलगला आम प्रथम स्टार्ट करते प्रोकैरियोट अल्टीमेटली आम पाखे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अच्छी बर्तमान यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप देखिपे कौन प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया कि कौन प्रकार क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर मुझे करना ओके नेक्स्ट आम जब देखा जमी आप गोटे देखुं नॉर्मल जमी प्रोकैरियोट्स मान केस बैक्टेरिया को देखिए सेमती बहुत गुटे बैक्टेरिया एमती नुह कि गोटे टाइप बैक्टेरिया अच्छे कि गोटे बैक्टेरिया थी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप बैक्टेरिया एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर राइट सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो मान को बिलीव करा जाए कि से कह जाए कि से एरोबिक बाय नेचर दैट मीन से एरोबिक बैक्टेरिया बोली कह जाए एवं एरोबिक बैक्टेरिया माने कौन जो माने कि ऑक्सीजन प्रेजेंस रे निजर रेस्पिरेशन को फॉलो अप करथिबे तो या द्वारा हैला कौन जेतेबेले ऑक्सीजन प्रेजेंस रे से माने निजर रेस्पिरेशन करूचंती देन अल्टीमेटली आपण जानिचंती कि ऑक्सीजन प्रेजेंस रे हमको कौन मिले एटीपी मिले आमे बिना ऑक्सीजन रे भी एटीपी को सिंथेसाइज करि परिबा बट द नंबर ऑफ एटीपी इज टू लेस जोटी कि आपण जदी विथ ऑक्सीजन एटीपी को सिंथेसाइज करूचंती देन आपण को बहुत बेसी नंबर रे ऑक्सीजन मिलबो तो वर्तमान ये जो एरोबिक बैक्टेरिया रहिले एरोबिक बैक्टेरिया मानक पाखे गोटे कैपेसिटी अच्छी कौन कि से माने ऑक्सीजन की यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करके एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे वर्तमान गोटे कथा चिंता करूँ सपोज एमती किसी गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छी जहाँ पाखे किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर रोचे तो निहाती भाव में से दीटा जिनस ये आसीज एक तो सी निजर जहाँ भी एनर्जी जहाँ भी कैपेसिटी रोचे से कैपेसिटी को यूज करिवो ओके सेकेंड जिनस आसला कौन ए कैपेसिटी जो सी अलग ऑर्गेनिज्म मान नजर को भी आसो दैट मीन्स ता प्रति डेंजर भी बढ़ी तो वर्तमान कथा हूँ ये जो यूकैरियोटिक बैक्टेरिया जहाँ को आम एज अ होस्ट बोली काउंट करुचे तो आपंकर ये जिनसा होस्ट होगा तो जहाँ को आम एज अ होस्ट बोली काउंट करुचे दीटा सिचुएशन ये आसपार एक तो आइदर होस्ट आपंकर एरोबिक बैक्टेरिया को एनगल्फ कर देथिबो सिचुएशन 1 सेकेंड सिचुएशन है एरोबिक बैक्टेरिया इंटेंशनली होस्ट भीतर को एंट्री करथिबो अदरवाइज गोटे ऑर्गेनिज्म आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को एंटर करिवार आ तो कौन मेथड ही ना था आइदर होस्ट निजर खाद्य पे एरोबिक बैक्टेरिया को एनगल्फ करथिबो किंबा एरोबिक बैक्टेरिया इंटेंशनली ए होस्ट भीतर को जाइथिबो सो दैट कि ताको प्रोटेक्शन दरकार ओके ए दुटा सिचुएशन आपनकर आसिला तो वर्तमान एक्सीडेंटली हो किंबा इंटेंशनली हो एरोबिक बैक्टेरिया आसीगला कोठी की होस्ट बैक्टेरिया को आसिला परे वर्तमान सबू सेल रो निजर डाइजेशन प्रोसेस रही एक तो आसीगला सेकेंड जिनस से कौन कला डाइजेशन को सक्सेसफुली अवॉइड भी करदेला दैट मीन्स तार डेथ हेलानी तो जिते बड़े गोटे एरोबिक बैक्टेरिया विषय में देखुचे से एरोबिक बैक्टेरिया भितर माइट सॉरी आई मीन होस्ट बैक्टेरिया भितर आपनकर
aerobic bacteria आसीगला, then without the process of digestion it started to live in a normal way. That means completely कौन सी प्रकार डैमेज निजको न करे कि कौन सी प्रकार माने प्रॉब्लम निज पई न क्रिएट करके से आराम से जगह रहबा को स्टार्ट कला. तो डायग्राम आपन को केमती मिलबो देखंतु. डायग्राम आपन को किछि एमती मिलला. सपोज धरि दियंतु एटा आपनकर एरोबिक बैक्टीरिया हला. ओके, वर्तमान एटा आपनकर न्यूक्लियस हला. ओके, सो न्यूक्लियस भितरे आपण एठी करि देले क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ठीक अछि. वर्तमान ए सेम जगह रे आपण कोन करि परिबे, धरि दियंतु एठी एटा एरोबिक बैक्टीरिया एटा हला स्ट्रक्चर. ओके, एरोबिक बैक्टीरिया वर्तमान ए एरोबिक बैक्टीरिया धीरे 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 करके कोन हला होस्ट बैक्टीरिया भितरे एंट्री कला. एंड सक्सेसफुली डाइजेशन को भी से अवॉइड कर देला. तो तार डेथ हला नाही. देन किछि टाइम परे से कन्वर्ट हला कोठी के, देन किछि टाइम परे से कन्वर्ट हो गला माइटोकॉन्ड्रिया को. ओके, देन अल्टीमेटली एठी मो करि दोछि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. देन आपन को एठी मिलिबो माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक अछि. से तापर नेक्स्ट आपन को बहुत बड़े माइटोकॉन्ड्रिया मिलिबो. देन सपोज आपन धरंतु एमती तो नुह केवल गोटे यूकैरियोटिक होस्ट भितर गोटे एरोबिक बैक्टीरिया एंट्री करथिबो. एमती हेतिबो कि सपोज धरि दियंतु मे बी 50% पॉपुलेशन जो माने कि एरोबिक बैक्टीरिया सहित अफेक्टेड हेतिबे, किंबा मे बी 40% पॉपुलेशन जो माने कि एरोबिक बैक्टीरिया सहित अफेक्टेड हेतिबे. देन अल्टीमेटली समहाउ जोटा भी आपनकर यूकैरियोटिक होस्ट थिला, जोटा प्रिमिटिव यूकैरियोटिक होस्ट आपनकर थिला, सी एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कला. देन अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया आसीगला. देन याटी बेनिफिट हला कोन, एरोबिक बैक्टीरिया प्रोवाइड कला आपनकर ऑक्सीजन, आई मीन सॉरी, प्रोवाइड कला आपनकर एटीपी. तो यूकैरियोटिक होस्ट को मिलला एनर्जी. यूकैरियोटिक होस्ट ताको कोन कला, प्रोवाइड कला ताको शेल्टर. शेल्टर माने ताको प्रोवाइड कला प्रोटेक्शन. देन अल्टीमेटली बाहर कोनोसी प्रेडेटर या को अफेक्ट कर पारले नाही. तो वर्तमान एई ऑर्गेनिज्म माने जाकी डेवलप हेले नेक्स्ट गोटे कंडीशन को कोठी की आपन जो देखुछन एनिमल सेल्स माने. ओके, नेक्स्ट टाइम माने ए कैटेगरी डेवलप हो गेले कोन एनिमल सेल्स. ओके, देन नेक्स्ट जदि हमें देखिबा एथिरे आपण माने मिलबो. सपोज धरि दियंतु ए सेम जिंस किछि ऑर्गेनिज्म जो माने रहले, जो माने पाखरे ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया थिला, एमानक पाखको आउ गोटे ऑर्गेनिज्म एंट्री करबा स्टार्ट कला, जहार नाम होछि कोन सियानो बैक्टीरिया. एवं ये सियानो बैक्टीरिया कोन एगेन ये गोटे प्रकार प्रोकैरियोट. और या पाखरे एमती कोन स्पेशलिटी कैरेक्टर अछि, या पाखरे स्पेशल कैरेक्टर हला एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस करबा द्वारा हला कोन निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करि परिबो. जेतेबेले आमे आम मानक विषय जदि आपण देखिबे, सो वी आर काइंड ऑफ लाइक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जहा पाखरे आमे अलगा गोटे ऑर्गेनिज्म मानक ऊपर डिपेंड करूचे. बट सियानो बैक्टीरिया गोटे एमिति ऑर्गेनिज्म जहा पाखरे निजर क्लोरोफिल पिगमेंट माने रहिचंती, और से माने खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सूर्य आलोक प्रेजेंस रे. तो एठी जेतेबेले ऑलरेडी गोटे माइटोकॉन्ड्रिया थिला, सेही पर्टिकुलर सेल नेक्स्ट जगह से कोन कला आउ गोटे एंडोसिम्बायोट को निज बॉडी भितर को अलाउ कला. तो ता द्वारा हला कोन, सपोज धरि दियंतु मो एठी जदि माइटोकॉन्ड्रिया जदि मो एठी डायग्राम, सॉरी सियानो बैक्टीरिया जदि मो एठी डायग्राम करिबे, सपोज धरि दियंतु एटा गोटे सियानो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म. ओके, देन अल्टीमेटली ए सियानो बैक्टीरिया कोन करबो, आपनकर जहा भी यूकैरियोटिक सेल रहला, ओके, तो जहाँ भी यूकैरियोटिक सेल आपनकर रहला ता भितर भी एंट्री करिया स्टार्ट करी. सो सपोज धरि दियंतु एटा आपनकर यूकैरियोटिक सेल, देन एठी रहला आपनकर न्यूक्लियस, रहला एकटा न्यूक्लियस. देन न्यूक्लियस पर आपनकर एठी रहला, सो एठी आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया रहला. ओके, सपोज धरि दियंतु एठी आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया अछि. देन ए सेम बैक्टीरिया कोन कला, से ट्राई कला एंटर करिवा पे.
देन अल्टिमेटली से एंटर भी करिगला। एमती बहुत गुड़े पॉपुलेशन ऑफ थे जो मैंने कि सियानोबैक्टीरिया सहित अफेक्टेड होते देन अल्टिमेटली ए सेम बैक्टीरिया पर कौन है कन्वर्ट होगा आम क्लोरोप्लास्ट को। सो बर्तमान जो यूकैरियोटिक सेल मान पाखे पूर्व माइटोकॉन्ड्रिया थिला पर से सियानोबैक्टीरिया को भी ऑब्जर्व करनेले देन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल दे डेवलप्ड इनटू द प्लांट सेल बिकॉज अपन प्लांट सेल ही एमती गोटे सेल जहाँ पाखे आपण एक्जाक्ट क्लोरोफिल मानकर कंटेंट देखा पाइबे। तो एबे आपण आई थिंक ए जिनसटा को क्लियर हो पारथिबे काहे कि एमान को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोली कहा जाय बिकॉज ए सेल माने ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने एंट्री कले यूकैरियोटिक होस्ट सेल भितर को देन गोटे प्रकार इंटरैक्शन कले जो कि से परस्पर को बेनिफिट प्रोवाइड कले। तो अल्टिमेटली सपोज देखो जब आप सियानोबैक्टीरिया कथा देखिए सियानोबैक्टीरिया कौन कला खाद्य प्रस्तुत कला खाद्य प्रोवाइड कला होस्ट सेल इन रिटर्न कौन कला तब सेल्टर प्रोवाइड कला। तो अल्टिमेटली जब फायदा है तो दी जनकर हम जब लॉस है सीटा दी जनकर हम। माइटोकॉन्ड्रिया कौन कला एटीपी सिंथेसाइज कला एनर्जी प्रोवाइड कला एनर्जी प्रोवाइड बदल से निजको प्रोटेक्ट करके रखी पाला होस्ट सेल भितर। तो ये जगह आप गोटे इंटरैक्शन क्रिएट हो जो आम इंटरैक्शन करूँ ऑर्गेनिज्म मान सहित ठीक यही प्रकार ही गोटे प्रकार सिचुएशन आसे जो जगह जब फायदा हम दीज को हम जो गोटे लॉस हम सेटा भी दीज को हम। तो जब आप यू एरोबिक बैक्टीरिया केस देखिए कि सियानो बैक्टीरिया केस देखिए दी जन जाकर सिचुएशन है सेम से निजको प्रोटेक्ट करने प्रोसेस हो कि एक्सीडेंटली एनगल्फ करने प्रोसेस हो अल्टिमेटली से यूकैरियोटिक सेल भितर को आसीगले देन यूकैरियोटिक सेल भितर को आसला समहाउ से डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीटली अवॉइड कले और सक्सेसफुली सस्टेन कले देन धीरे 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 करके जो सेल्स मानकर ग्रोथ है सेल्स मानकर डेवलपमेंट है सेल्स मानकर डिविजन है एमाने मध्य निजर डिविजन को कंटिन्यू कले और एक सबू लिनेजेस मान निज निजर गोटे गोटे ऑफस्प्रिंग को सेंड कले। तो समहाउ आप देखिए तो मे बी जमी आम कहीपर सपोज सर तो भी 100 ରୁ 100% तो जरूरी नुहे कि सब ऑर्गेनिज्म मान भर एरोबिक बैक्टीरिया एंट्री कर कि सब ऑर्गेनिज्म मान भर सियानो बैक्टीरिया एंट्री कर तो जी पॉपुलेशन एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम कला से पॉपुलेशन सस्टेन कला नेक्स्ट पॉपुलेशन मानकर डेथ हो बिकज आम वर्तमान का टाइम आप जितक जेकोसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देखुं समस्त केस माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी समस्त केस क्लोरोप्लास्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया बोथ अच्छी जब आप प्लांट सेल को रिलेट कर ओके दैट मीन्स जदि आप जो मैंने जो यूकैरियोटिक मान पाखे माइटोकॉन्ड्रिया कि क्लोरोप्लास्ट ना मे बी से समहाउ एक्सटिंक्ट कर जाइए से मे बी समहाउ सिचुएशन चेंज्ड एनवायरनमेंट सहित से खाप खुआई चल पार ना डेथ हो जाए बट यही ऑर्गेनिज्म मानकर सस्टेन बर्तमान ये पूरा एंटायर जिनसटा को जदि आप या जूम आउट करके ये एंटायर जिनसटा को जब आप क्लीयर करके देखिए गोटे पिक्चर अंडर ताहले आपन ये देखिपे ओके। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपनकर ए जिनसटा आसीगला आप देखिपे क्लीयर करके। सो प्रथम आप देखिले ये यूकैरियोट्स ओके ओके। तो सपोज प्रथम आप यूकैरियोट्स मानकर सिचुएशन देखिए ओके। सो मुझे आई थिंक कलर चेंज कर दूँ। सो प्रथम आप ओके सो प्रथम आप यूकैरियोटिक सिचुएशन आप देखिले ओके देन आपको सेल मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग्स आप देखिले देन इनफोल्डिंग पर आप पिंच टाइप सिचुएशन आप देखिले को प्रकार सेल मेम्ब्रेन्स मानकर ये पिंचिंग ऑफ होची तार आम पूरा प्रॉपर फोल्डिंग आपको डायग्राम करके देखिए ये जिनस आप भल भाव बुझीपे देन आप देखिए ये आम प्रोकैरियोट्स केस आपंकर राइबोसोम स्ट्रक्चर कौन कौन थाए यूकैरियोट्स मान केस राइबोसोम स्ट्रक्चर कौन कौन थाए से सब जिनस भी आम देखिले कि ओके ये सब जिनस भी आप रिलेट कर देन आम एटा भी देखिले कि प्रोकैरियोट केस रे सॉरी सो प्रोकैरियोट केस रे आपनकर कौन सिचुएशन आसुची ओके देन यूकैरियोट्स मान केस रे आपनकर कौन सिचुएशन आसुची तो एटा रहगला आपनकर प्रोकैरियोट सिचुएशन ठीक है जो आप एरोबिक कंडीशन को देखुं केमती आपनकर एरोबिक बैक्टीरिया एंट्री कला एंड देन से निजर जाकि सस्टेन करिगला सेमती आप सियानो बैक्टीरिया को देखिले सियानो बैक्टीरिया के प्रकार फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो से भी निजर गोटे एनगल्फ हो गला सेल भितर और से जगह से सस्टेन कला देन अल्टिमेटली आप कहींपर कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी माने कौन जिते बड़े निजर सस्टेनेबिलिटी
गोटे ऑर्गेनिज्म आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भितर भी एंट्री करूची और सक्सेसफुली सस्टेन करूची परस्पर को हेल्प करूचंती देन दिस काइंड ऑफ थ्योरी इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक एक्टिविटी जेहेतु आम माइट्रोकॉन्ड्रिया मानक केस रे जेहेतु आम क्लोरोप्लास्ट मानक केस रे ए सेम थ्योरी आम देखा पाऊे ए सेम मेकानिज्म आम देखा पाऊे तो से कह जाए तो यू एक्सप्लेन करने जो थ्योरी आपंकर प्रपोज करा कहुच्छे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी तो आई थिंक आपण मैंने जिनस को नहीं क्लीयर होते एंड जहाँ भी मुझे पॉइंट्स कहली से पॉइंट्स को आपण मैंने बुझीपारे भल भाव तो जदि आपंकर कौन डाउट अच्छी ये पॉइंट्स को लेकिन देन आप मत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पचारि पारे मुझे ट्राए करी सब जिन को क्लीयर आउट करने मो लेवल जहाँ भी मो पाखे इनफॉरमेशन एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन अच्छी मुझे सर्ट आउट करने ट्राए करी जदि आपको ये वीडियोटी भल लगी था देन आप मोर वीडियो को लाइक करदे पारे शेयर करदे पारे एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब भी करदे पारे ओके सो रही धन्यवाद थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे।